1400-1500 साल पहले जब दुनिया में औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, जब औरतों को बेचा जाता था, जब औरतों को एक ऑब्जेक्ट माना जाता था, जब औरतों को दूसरे दर्जे के शहरी माना जाता था, जब औरतों के पास कोई हुकूक नहीं थे, जब वेस्ट में औरतों को विच हंटिंग के नाम पर मारा जाता था और जब भारत में औरतों को सती के नाम पर जलाया जाता था, जब दुनिया में बच्चियों को, बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, और उस वक्त जब दुनिया में कोई नहीं चाहता था कि उनको एक बेटी पैदा हो, उस वक्त सरकार दो आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक बेटी बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खोल देती है, एक बीवी अपने शौहर का आधा दिन मुकम्मल कर देती है, जन्नत तो माँ के कदमों में है। उस घर में हुजूर का सलाम जाता है जिस घर में बेटी पैदा होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में ये कहा था कि औरतों की इज्जत करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। दुनिया में सबसे पहले मुसलमान होने वाले एक औरत थे, इस्लाम के सबसे बेहतरीन स्कॉलर एक औरत थे, इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले एक औरत थे, इस्लाम के बेहतरीन मुजाहिदीन, बेहतरीन वॉरियर्स में से भी एक औरत थे। हुजूर की पहली अहलिया बीबी खदीजा एक बिजनेस वुमन थे, हुजूर की दूसरी अहलिया बीबी आयशा एक बेहतरीन स्कॉलर टीचर थे, वो हदीस नशरी करते थे। करबला के बाद हुजूर की नवासी बीबी ज़ैनब ने क़ियादत का किरदार संभाला और यजीद के खिलाफ वकालत की। कुरान ये कहता है कि men and women are equal, but they are not same, बराबर है लेकिन अलग अलग है। दुनिया में सबसे पहले औरतों को प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के राइट्स इस्लाम ने दिए। इस्लाम में औरत को यह हक दिया है कि अगर वो चाहे तो पैसा कमा सकती है, लेकिन उसके लिए उसको कोई पूछ नहीं है, उनपे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अनलाइक मेन, उनकी जिम्मेदारी है घर वालों पर खर्च करना, लेकिन एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना कमाए हुआ पैसा किसी पे खर्च करे। आज से 1400 साल पहले औरतों को वोटिंग राइट दिया गया था, वो सवाल भी करती थी, जंग भी लड़ा करती थी। इस्लाम ने औरतों को एजुकेशनल राइट्स दिए। इस्लाम में औरत अपनी पसंद का निकाह कर सकती है। इस्लाम में जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेहर का कॉन्सेप्ट है। निकाह के लिए जहेज वाजिब नहीं है, जहेज कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेहर कंपलसरी है। और इस्लाम में औरत चाहे तो खुला ले सकती है। इस्लाम ने औरतों को मेंटेनेंस का राइट दिया है इद्दत तक। अगर औरत चाहे तो वो अपने निकाहनामा में ये लिखा सकती है कि उसका शौहर जब तक उसके निकाह में है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो एक औरत को जितनी आजादी चाहिए थी वो इस्लाम दे चुका है। अगर उससे ज्यादा उसको कुछ चाहिए तो आजादी नहीं, बेहयाई है। इस बात पर गौर फरमाइए, क्योंकि ये जो हमारा आज का टॉपिक है, जो एक महीने से जो कैंपेन चल रहा है, मोरालिटी इज फ्रीडम। बेहयाई आजादी नहीं है, बेपर्दगी आजादी नहीं है, बेशर्मी आजादी नहीं है, अखलाकियत आजादी है। आजकल जो लोग फेमिनिज्म के नाम पर बेहया, बेपर्दा, बेशर्म होते जा रहे हैं, माई बॉडी माई चॉइस के नाम पे जो चाहे पहन रहे हैं, कुछ भी नहीं पहन रहे, वो आजादी नहीं, वो जाहिलत है। आधी रात को अकेले घूमना, क्लब्स को जाना, अपनी मर्जी जो चाहे करना, वो आजादी नहीं है, वो बेहयाई है, बेपर्दगी है। और इस्लाम में हिजाब का हुक्म इसलिए है क्योंकि इस्लाम में औरत को एक शय नहीं समझा जाता, एक ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाता, कोई चीज नहीं समझा जाता, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता। इस्लाम में औरतों को कीमती माना जाता है, उनका तहफ्फुज़ किया जाता है। जो औरतें फेमिनिज्म के नाम पर मर्दों की बराबरी करना चाहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम ने औरतों को बहुत बड़ा मुकाम, इज्जत और फजीलत दी है, मर्दों से बड़ा मुकाम औरतों को दिया है। और अगर तुम उनकी बराबरी करने जाओगे तो तुम्हारा लेवल गिर जाएगा।
آج کل کا فیمنزم بے حیائی ہے.